नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे एमपीपीबी सब इंजीनियर का एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हिंदी के, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। वो चाहे आपका और भी देखिए जो भी सब्जेक्ट है जिसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं आपके, वो चाहे साइंस का हो कंप्यूटर का हो, तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो आप लोग वहाँ जगह प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और हमने देखिए दोस्तों एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। इसमें देखिए आपको जो है जनरल स्टडी का, इंग्लिश का, साइंस का और हिंदी का और साथ में कंप्यूटर का, इन सभी सब्जेक्ट के जो है आपको यहाँ पे जो टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही, साथ में आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना सर जी क्लासेस के नाम से। इसका देखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इससे अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, जैसे ही आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको जो है स्टोर सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा। और जैसे ही बाई करोगे आपको कंटेंट में जाना है, यहाँ पे आपको सारे जो है फोल्डर दिख जाएंगे जो भी कंटेंट है आपका। और आप लोग यहाँ पे जो है अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो कम समय में। और वो भी जो है ये रहेगा आपका बिना कोई ऐड का रहेगा, तो आप लोग इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जब वहाँ से जाके इसमें एनरोल हो सकते हो। इसके साथ में मतलब अलग से पीडीएफ भी आपको दिया हुआ है, वो चाहे आपका साइंस का हो या फिर जो आपका जनरल अवेयरनेस का हो या फिर हिंदी का हो आपका, या फिर जो आपका कंप्यूटर का है, तो इन सभी का देखिए हमने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप लोग जो है प्रिपरेशन कर सकते हो पीडीएफ के थ्रू या फिर जो है कोर्स के थ्रू, जैसे भी चाहो आप लोग कर सकते हो। हमने सारा जो है फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, अम्बु का उचित पर्यायवाची शब्द होगा। तो आपको जो है इसमें अम्बु का उचित पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए पर्यायवाची शब्द क्या होता है कि जो इनसे ही मिलते जुलते जो होते हैं, तो वो आपको जैसे बताने हैं। तो पर्यायवाची शब्द के देखिए बहुत सारे आपको लिस्ट मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दिया हुआ है अम्बु का उचित पर्यायवाची शब्द। तो देखिए अम्बु का मतलब होता है जल, यानी कि आप इसको सिंपल जैसे बोलते हो अपने, जो भी बोल सुने होंगे नाम इसका। तो ये जो है एक पर्यायवाची शब्द ही है अम्बु, और जल भी होगा उसी का। तो यहाँ पे जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा इसका, जल, यानी कि जो पानी है जो पीते हैं हम लोग, या फिर जो कोई भी पानी यूज करते हैं हम लोग, वो सब आपका इसके ही है, अम्बु या फिर जल, जलज जो है। तो ये सारा जो है आपको दिया हुआ है यहाँ पर पीडीएफ के अंदर में भी आपको मिल जाएगा। देखिए बहुत सारा लिस्ट हमने दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इन सबको अच्छे से याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो अम्बु दिया हुआ है, इसका होता है जल, पानी, नीर, क्षीर, सलील या वारी। तो ये सारे जो है दिए हुए लिस्ट आपके। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हो, जैसे कि दिया हुआ है अंतर्धान, तो इसका होता है गायब, लुप्त, ओझल, अदृश्य। तो ये जो है दिए हुए हैं शब्द आपके। तो जो इम्पोर्टेंट है वो सारा हमने दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में। आप लोग जो है इससे अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहीं पे देखिए एक और एक दिया हुआ एग्जाम में पूछे गए थे कि जल का पर्यायवाची है। तो आपको जो है बताना है जल का पर्यायवाची कौन सा है इनमें से। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अर्कजा, स्नेह, यमुना या नीर। तो नीर भी देखिए ये जो है जल का ही पर्यायवाची शब्द है। तो आपने रेलवे नीर नाम सुना होगा, जो वाटर बोतल जो पानी आपको मिलते हैं रेलवे में जब जाते होगे आप लोग, यानी कि ट्रेन में जाते हो, तो उसमें देखिए ये जो है आपका राइट आंसर, इसका भी नीर जो है आपका पानी का ही या जल का ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे कि आकाश के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो देखिए दोस्तों, जो आकाश है इसका जैसे बात करते हैं हम लोग पर्यायवाची शब्द, तो इसका होता है आपका अंबर हो गया, व्योम हो गया, आसमान हो गया, गगन हो गया, फलक हो गया, नभ हो गया। तो देखिए जो आपका दिया हुआ है इन सब में जो तीनों होने चाहिए उसी के ही। जैसे इसमें आपका दिया हुआ है आसमान, गगन और व्योम। तो व्योम देखिए ये जैसे कि आपको दिया हुआ है तीनों, ये तीनों के तीनों जो है किसके होते हैं, तो ये जो है आपका आकाश के ही ये सारे के सारे दिए हुए हैं। तो क्या होगा आपका ऑप्शन वन ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए ऑप्शन टू को देखते हैं। इसमें देखिए दिया आपका आसमान आपका दिया, सॉरी देखिए एक चीज आप लोग मिस कर गए यहाँ पे। यहाँ पे आसमान नहीं होगा, आसमान होगा आपका। तो यहाँ पे देखिए ये चीज सुधार लेना आप लोग, ये फर्स्ट वाला नहीं होगा, आसमान होता है एक्चुअली में। तो ये देखिए इसमें दिया हुआ आसमान, और एक गगन देखिए दिया हुआ है, तो गगन भी है। यहाँ पे देखिए दिया आपका व्यायाम दिया, व्यायाम नहीं व्योम बोलते हैं हम लोग। तो आप लोग थोड़ा मात्रा पे भी ध्यान देना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है क्या अभी गलत है आपका, व्योम होता है व्यायाम नहीं होता है। अगला देखिए दिया हुआ है आसमान, तो आसमान भी है इसके अंदर में, गगन भी है और व्योम। इसमें देखिए आपका दिया हुआ है, ये तीनों का तीनों जो है मात्रा सभी के सही है। तो इससे भी आपको जो है काफी अच्छे से देखना है।
तो इस तरीके से 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ना कि 1 वाला। ये आप लोग इम्प्रूव कर लेना इसका। और बाकी डी देखिए, इसमें आसमान ये तो सही है, व्योम भी सही है, लेकिन देखिए इसमें जो है आपका दिया हुआ है मगन, मगन नहीं होता है, गगन होता है, तो ये आपका गलत है। तो मात्रा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख रहे हो ना कि यहाँ पे थोड़ा सा हमने असावधानी हुए हम लोग यहाँ पे, तो आपका आंसर गलत हो गया। तो इस पे आपको जो है अच्छे खासे से पकड़ बनाना है। तो देखिए दोस्तों, हमने सारे लिस्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, जितने भी इंपॉर्टेंट जो पर्यायवाची शब्द हैं आपके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे यहाँ पे अंबर का था आपका आकाश, आसमान, गगन, फलक, नभ। तो देखिए इन्हीं में से ही आपको क्वेश्चन जो है मिल रहे हैं एग्जामिनेशन में। तो एटलीस्ट आप लोग इतना तो जरूर याद करके जाना। सारे का सारा देखिए जो पीडीएफ हमने दिया हुआ उसी से क्वेश्चन आपके आए थे एग्जामिनेशन में भी। तो आप लोग जो है इनको एटलीस्ट जरूर देख के जाना एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट देखिए, ईश्वर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को पंक्ति को चुनिए। तो आपको जो है इसमें ईश्वर के लिए बताना है कि जो मतलब तीनों जो है वो ईश्वर के ही पर्यायवाची शब्द होना चाहिए, और ही वर्तनी भी सही होनी चाहिए। तो देखिए ईश्वर के जो और पर्यायवाची शब्द होते हैं, इसका होता है आपका परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर, जगत पिता हो गया, जगदीश हो गया, सच्चिदानंद हो गया। तो अब देखिए ऑप्शन में आपका कहाँ दिया हुआ है, किस में? तो यहाँ पे देखिए दिया पहला अनंग। तो ये देखिए अनंग यहाँ पे दिया, अगला आपका परमात्मा दिया हुआ है, और भगवान आपका दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसमें भगवान आपका जो है, तो ये तो हम लोग बोलते ही हैं, परमात्मा ही बोलते हैं हम लोग, लेकिन अनंग ये नहीं होता। अगला देखिए दिया हुआ है हरि, परमात्मा और भगवान। तीसरे में दिया हुआ है प्रभु, और इसके बाद दिया हुआ है परमात्मा और भगवान। तो देखिए इसमें जो है प्रभु भी होता है आपका, और इसके साथ में अगला दिया आपका परमात्मा दिया हुआ है। तो देखिए जो परमात्मा है, तो परमात्मा दिया हुआ, स्पेलिंग गलत है यहाँ पर आपका, ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है प्रभु, तो ये तो सही है आपका। इसके अलावा जगदीश दिया हुआ है, तो इसका भी देखिए मात्रा सही है, और भगवान इसका भी जो है मात्रा आपका सही दिया, मतलब एक्चुअली यही जो है सही आपका है। और बाकी इसमें भी परमात्मा है आपका, जबकि होता है परमात्मा, इसमें परमात्मा दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा वर्तनी पे भी ध्यान देना। तो इसमें जो है दिया हुआ है सही तरीके से, तो वो है आपका ऑप्शन 4 वाले में, जो कि ईश्वर के ये सारे सही पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों के आगे 4 शब्द दिए गए हैं, तो इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चुनकर चिन्हित करना है। तो यहाँ पे देखिए एक शब्द आपका दिया गया है, इसके आगे 4 शब्द दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसके उचित दो समानार्थक जो शब्द होंगे, यानी कि पर्यायवाची शब्द ही आप बता सकते हो इसका, तो वो जो है कौन सा होगा आपको चिन्हित करके बताना है। तो यहाँ पे देखिए अतीत, अतीत का देखिए मतलब होता है कि जो चीज़ बीत गया हो, बीता हुआ चीज़ हो। जैसे बोलते हैं ना कि ये सारे चीज़ें तो अतीत की बातें हैं जो आप सुना रहे हो, कहानी, कथा, कहानी। तो इस तरीके से अतीत का मतलब होगा कि जो बीता हुआ हो। तो क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ये जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इच्छा का पर्यायवाची शब्द होगा। तो इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए इच्छा होता है, जैसे कोई चीज़ की हमें इच्छा होती है कि हम ये बने या फिर हम ये करें, तो ये होता है आपका आकांक्षा, भी इसको बोल सकते हो। जैसे अमीय, हर्ष और रश्मि, आकांक्षा, इनमें से जो सबसे जो होगा, मतलब जो पर्यायवाची शब्द है इसका, तो वो आपका आकांक्षा। आकांक्षा भी हम लोग करते हैं ना, कि हमारी ये आकांक्षा है कि हम इंजीनियर बने, या फिर जो है अपना गवर्नमेंट जॉब ले लें हम। तो यही जो है इसका क्या होगा, पर्यायवाची शब्द होगा, इच्छा का ही है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि कपड़ा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो यहाँ पे आपको कपड़ा का बताना है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का भी जो भी टाइप है, मतलब जो भी पूछने का तरीका है, तो वो सारा चीज़ हमने यहाँ पे लिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में किसी भी तरह से पूछा जाए तो आप लोग इसलिए बता सकते हो, हमने उसी तरीके से सारे क्वेश्चन को यहाँ पे लिया हुआ है, जितने भी पूछे गए हुए हैं आपके। तो कपड़ा के लिए जो सही पर्यायवाची शब्द आपके होंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कपड़ा का देख लेते हैं। जैसे कि इसका होता है अंबर, वस्त्र, वसन, पट और चीर। तो ये जो है आपका हो जाएगा। अब देखिए इसमें से किस में दिया हुआ है सही वाला। तो ये इसमें देखिए पहला पट है आपका, तो ये तो सही है। उसके बाद वासन देखिए दिया हुआ, लेकिन होता है वसन, तो ये तो आपका यहीं पे गलत हो गया। अगला देखिए है पट, वासन, इसमें भी ये भी गलत आपका हो जाएगा। इसमें देखिए जो है पट, वसन और चीर, तो ये देखिए मात्रा इन सबका सही है। तो इसलिए क्या होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए इसमें पटु दिया हुआ है, तो ये तो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो आपको वर्तनी पे भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप लोग हड़बड़ी में मार्क करके आ जाओ, वो आपका फिर गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो इसलिए देखिए हमने यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट भी दिए हुए हैं आपके लिए, तो इसी में से ही आपको देखिए मिल रहे हैं एग्जामिनेशन में। तो आप लोग जो है इन सबको अच्छे से याद कर लेना, जो दिया हुआ है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पर के लिए। इसमें जैसे आप ईश्वर का भी देख सकते हो, इसका होता है परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर, जगतपति, इसके अलावा जगत पिता, जगदीश, सच्चिदानंद। ये सारा जो चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। आप लोग जो है सबको अच्छे से याद कर लेना।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ था आपका क्वेश्चन भी पूछा गया कि ख का पर्यायवाची शब्द होगा, तो ख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये दूसरे टाइप का फॉर्मेट में है आपका। यहाँ पे जो है अब इसका कोई एक भी जो भी होगा वो आपको बताना है। तो देखिए ख का इसका होता है चिड़िया, गगनचर, पखेरु होता है, विहंग होता है, नवचर होता है, अब पक्षी। तो ये सारे जो चीज है ये खग के पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए इसमें से कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पे मन दिया हुआ है, मयूर है, विहग है और अनुचर। तो देखिए इसका जो आपका हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ आपका, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो दिया हुआ है आपका यहाँ पर विहंग दिया हुआ है। तो यही जो है आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित शब्द के आगे चार शब्द दिए गए हैं, तो इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चिन्हित करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है मोक्ष, तो इसका देखिए आपको बताना है कि चार शब्द दिए, इनमें से उचित जो समानार्थक शब्द हैं इसके वो आपको बतानी है। तो देखिए मोक्ष का हम लोग देख लेते हैं, जो सारा इसका पर्यायवाची जो शब्द होता है इसका होता है निर्वाण, मुक्ति या अपवर्ग होता है, या परम परम पद होता है, या फिर कैवल्य होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा दिया हुआ है, इसमें आप लोग देखोगे जैसे निर्वाण, तो ये देखिए ये जो है सही मात्रा भी दिया हुआ है, तो ये जो है कि आपका हो जाएगा ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मोक्ष का ही है पर्यायवाची जो शब्द। इसके अलावा मोक्ष दिया, प्रस्थान या स्वर्ग दिया होती है, ये सारे जो चीज ये नहीं होते हैं इसके। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि दिए गए शब्दों का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक शब्द आपका दिया हुआ है बेटा, तो आपको बताना है कि इनमें से जो दिया हुआ जो चार यहाँ पे ऑप्शन है तो कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है वो आपको बतानी है। यानी कि इसमें से तीन जो है सही है, एक मतलब बेटा का है और जो है एक गलत होगा। तो सबसे पहले हम लोग पुत्र का देख मतलब बेटा का ही देख लेते हैं। देखिए पुत्र भी होता है, तन्य होता है, सूत होता है, आत्मज होता है, लड़का और बेटा, तो ये सारे जो है बेटा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो अब देखिए इसमें कौन कौन सा दिया हुआ है, पुत्र ये तो होता ही है। आप लोग वर्तनी भी देखना, इसमें प में जो है आपका ये जैसे कि आपका इधर का आपका है यानी कि छोटा ऊ जो है। इसके अलावा सूत ये भी सही है आपका। आत्मज, आत्मज भी देखिए ये भी सही है, मतलब जिस तरीके से मात्रा होना चाहिए। अग्रज देखिए यहाँ पे दिया हुआ, तो अग्रज देखिए ये जो है भाई को बुलाता है एक्चुअली में। तो ये जो है क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी कि जो पर्यायवाची शब्द नहीं है बेटा का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि नीचे एक शब्द दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अरुण, तो अरुण आपका दिया हुआ है, इसका आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देखिए इसके जो और होते हैं जैसे सूर्य, अरुण सूर्य को ही बोलते हैं हम लोग। और होता है आपका दिनकर, दिवाकर, भास्कर और दीनानाथ हो गया। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा दिया हुआ है इसमें से, जैसे प्राप्त काल, तो ये तो समय के लिए हो गया। कुकुट ये भी नहीं होगा आपका। सूर्य देखिए सूर्य का वर्तनी सही है क्या, हाँ देखिए सही है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी डी में कमल दिया हुआ है, तो यहाँ पे सूर्य हो जाएगा अरुण का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है प्रसन्नता के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो प्रसन्नता का जो सही पर्यायवाची शब्द वो आपको बतानी है। तो देखिए दिया हुआ है आपका इसमें आनंद, हर्ष और उल्लास। इनफैक्ट देखिए सभी में आपका आनंद, हर्ष और उल्लास दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे वर्तनी पे अब ध्यान देनी है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग वो देख लो जो आपको इसमें से आता होगा। हर्ष देखिए ये तो सभी में सही है आपका, तो इससे तो आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इसके बाद आप लोग देखो जो और आपको जो है अच्छे से याद हो और आपको पता हो। तो उल्लास देखिए ये होता है उ ल धल पूरा ल में आपका यहाँ पे होगा उल्लास होता है। तो ये देखिए इसमें दिया आपका उल्लास और इसमें है, और इसमें भी देखिए दिया हुआ है, लेकिन देखिए इसमें उल्लस दिया हुआ है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये तो आपने ऐसे एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। अब इसके बाद देखिए बचता है आपका आनंद। तो देखिए आनंद के लिए जो है हम लोग लिखते हैं किस तरीके से, तो आनंद में देखिए हम लोग लिखते हैं ये आनंद, इस तरीके से तो लिखते नहीं हैं हम लोग। उसके बाद आप और भी देख सकते हो, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आनंद, हर्ष और उल्लास। तो देखिए हर्ष इसमें भी देखिए एक्चुअली दिया हुआ ये गलत तरीके से है। हम लोग ये जो स आपका होता है इस तरीके का जो ये वाला सही आपका होता है, तो ये इसमें को भी आपने एलिमिनेट कर दिया, तो बचा आपका ऑप्शन 1, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए वर्तनी पे भी आपको ध्यान रखना होगा पर्यायवाची शब्द के लिए, उसमें थोड़ा थोड़ा रहेगा, एरर रहेगा, लेकिन वर्तनी पे अगर आपका कमांड नहीं रहेगा, ध्यान आपने नहीं दिया तो आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस पे भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे जो है प्रसन्नता का आपका ऑप्शन 1 वाले में ही सही दिए हुए हैं सभी। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से आगे भी लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे। और देखिए जितने भी आपके जो लेक्चर्स हो चुके हैं वो प्रीवियस ईयर का पेपर का, तो हमने जो है इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ, तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग उससे जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। और आप लोग देख ही रहो कि जो भी क्वेश्चन है आपका तो वो पीडीएफ से ही
जो है मैक्सिमम आपके पूछे गए हुए हैं। तो आप लोग जो है इससे अपना प्रिपरेशन कम समय में आप लोग जो है कर सकते हो। तो लिंक आपको देखिए सभी पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।